नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक नमन करता हैं श्रीमान विकास जैन, श्रीमती मेधा जैन, कुमारी तारिणी जैन, मैन मार्केट, मालवीय नगर, नई दिल्ली। गुरुदेव नमस्ते, गुरुदेव नमस्ते। गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है गुरु कि सोमवार को चंदा प्रभु, शनिवार को मुंसफरनाथ, इतवार को उपासनाथ, इनका कोई इन दिनों पूजा करने, इन तीनों दिनों में अलग से पूजा करते, उसका महत्व अलग होता है क्या? सोमवार को चंदा प्रभु तो ठीक है, आगे क्या पूछा? जय पूजा, इसका महत्व कोई ज्यादा होता है इन दिनों में, इन लोगों की पूजा इन भगवान की पूजा करने से? सुनिए, वर्तमान में कोई छायक सम्यक दृष्टि जीव नहीं है। उपसम सम्यक दृष्टि भी बहुत कम, कोई एक दो मिले, दो चार, क्योंकि उपसम सम्यक दर्शन अंतर मुहूर्त के लिए होता है। अब आती है बात क्षयोपम सम्यक दर्शन की। वर्तमान में अधिकांश क्षयोपम सम्यक दृष्टि जीव हैं या मिथ्या दृष्टि हैं। तो क्षयोपम सम्यक दृष्टि जीव के चल मल अगाढ़ दोष लगते हैं उस सम्यक प्रकृति के कारण से, और उसी में वह आनंद भी मनाता है, उसी में अपने आप की भावनाओं से संतुष्ट होता है और उसी से उसकी विशुद्धि भी बढ़ती है। इसलिए उसको ये बता दिया गया, ये धारणा हो गई कि सोमवार को चंदा प्रभु भगवान की पूजा करने से हमारी चंद्र ग्रह की शांति होगी। वो आस्था के कारण से उसकी विशुद्धि बढ़ती है, तो उससे उसकी निर्जरा ज़्यादा होती है। मंगलवार को वो कहता मंगल ग्रह की शांति के लिए वासपूज भगवान की पूजा करूंगा। फिर बुधवार को शांतिनाथ की पूजा करूंगा, क्योंकि वह बुध ग्रह की शांति में काम आएंगे। फिर गुरुवार को वह आदिनाथ की या शीतलनाथ की पूजा करता है कि हमारे जो गुरु ग्रह की शांति हो जाएगी। फिर शुक्रवार को वह वहाँ पुष्पदंत भगवान की पूजा करता है कि मेरे शुक्र ग्रह की शांति हो जाएगी। फिर शनिवार को वह सोचता है मुनि सुब्रतान भगवान की पूजा करूँगा तो मेरी शनि ग्रह की शांति हो जाएगी। रविवार को पार्शनाथ भगवान की पूजा करूँगा तो मेरे जो सूर्य ग्रह है उसकी ग्रह बाधा दूर हो जाएगी। ऐसा जो ज्योतिष से मेल खाते हुए जो इन भगवान के रंग और उनके ग्रह नक्षत्र का मेल खा रहा है, उन ग्रह शांति के लिए ये ज्योतिष के अनुसार निकाला गया। इसलिए जो अत्र तत्र ज्योतिषाचार्यों के यहाँ जाते हैं मिथ्यात्व की पूजा करने, उनसे बचने के लिए इनकी पूजा कर लेना श्रेष्ठ है। मिथ्या दृष्टि नहीं होगी, कर सकते हैं, कोई निषेध नहीं। हमको सीधी जमीन पर बैठकर भोजन करना चाहिए या जमीन के ऊपर कुछ बिछाकर भोजन करना चाहिए? क्योंकि मेरे पति हमेशा मुझसे कहते हैं कि कुछ बिछा लिया करो। बिल्कुल जमीन पर बैठ करके ना जाप करना चाहिए ना भोजन करना चाहिए। यदि कोई जमीन पर बैठ करके धूल मिट्टी वाली में करेगा तो दरिद्रता आएगी। पत्थर वाली यदि मार्बल आदि हैं तो रोग की वृद्धि होगी, ध्यान रखिए। और यदि मात्र टाट पट्टी बिछाएंगे तो भी उसके व्यापार में हानि होगी। इसलिए लकड़ी के पाटे को बिछाओगे तो भी वह त्यागी वृत्ति के लिए तो ठीक है, लेकिन गृहस्थ के लिए ठीक नहीं है। इसलिए उस पाटे पर लकड़ी के और उस पर एक कोई अच्छा कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा, पीला कपड़ा या लाल कपड़ा, ऐसा कोई अच्छा कपड़ा
बिछा करके और उस पर बैठना चाहिए। पहले आसनी हुआ करती थी मखमली जैसी, उसको बिछा करके जब भोजन करने आते थे तो लाइन से बिछा देते थे, उस पर बैठा करके भोजन कराते थे। और यही विधि सही है। इस बात को विज्ञान भी स्वीकार करता है कि जमीन पर डायरेक्ट बैठने से आपकी जो शरीर की एनर्जी है उसका ह्रास होता है और हमारा सीधा अर्थिंग का काम, इस शरीर में जो करंट बनती है उसका काम करने लग जाता है। इसलिए अब आपकी अर्थिंग का काम ना हो बल्कि शरीर में अपनी ऊर्जा ज्यों की त्यों पाचन आदि की बनी रहे, इसलिए एक प्लाई पाटा थोड़ा बिछा लें, उस पर एक कपड़ा बिछाएं और उस पर बैठ करके भोजन करें। और भोजन की थाली भी अपने से नीचे नहीं होना चाहिए, कम से कम 4 अंगुल ऊपर भोजन की थाली होना चाहिए। और हमेशा खड़े होकर के नहीं, बैठ करके ही गृहस्थ को भोजन करना चाहिए। उससे स्वास्थ्य, धन और घर की शांति सब बनी रहेगी, अन्यथा रोग वृद्धि, अशांति और कई प्रकार की दारिद्रता जीवन में आएगी। चलिए अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में उपस्थित हो रही हैं श्रीमती सरिता जैन बरहन से। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि गुरुवर जिसको याद करे वो लोग निराले होते हैं, गुरुवर जिसका नाम पुकारे वे किस्मत वाले होते हैं। जो भगवान क्या, हे भगवान, क्या एक शिष्य का गुरु को याद करना उसका सौभाग्य नहीं है? क्या वह किस्मत वाला नहीं है जो अपने गुरु को प्रतिक्षण उनका चिंतन करता है, आंख खोलने पर या आंख बंद करने पर ही गुरुवर दिखते हैं? ये तो उसी प्रश्न में उत्तर छुपा हुआ है। ये निश्चित है कि जो गुरु का नाम ले ले तो उसका तो कल्याण है, और गुरु जिसका नाम ले ले उसका भी कल्याण है। वो सौभाग्यशाली माने जाते हैं, महान पुण्यात्मा माने जाते हैं जिनके मुख से अपने शिष्य का नाम निकले। ऐसे गुरु चाहे वो डांटें और चाहे गुस्सा में भी नाम लें तो भी उसका भला होना है। क्यों? जैसे मान लो एक पारसमणि है और पारसमणि को गुस्सा में लिया और लोहे के पत्थर पे दे मारा तो उस क्या होगा उसका, लोहे का, वो भी सोना बन जाएगा। इसी प्रकार गुरु उसको गुस्सा में भी कुछ कहें तो भी उसको पारस ही बनना है और उसके लिए सोना ही बनना है, उसका कल्याण ही होता है। इसलिए गुरु सबका नाम लेते हैं और याद करते, भले नाम से ना याद करें, पर मैं तो जब भी आचार्य भक्ति करता हूँ और आचार्य भक्ति के समय जब ये सब शिष्य हमारे लिए नमस्कार करते हैं तो हम मन से जितने हमारे भक्त इस दुनिया में हैं उनको मैं स्मरण करके सबको शांति हो, सबको भला हो, ऐसा आशीर्वाद स्वयं दे देता हूँ और वह फलित भी होता है। जय बोलिए आचार्य गुरुवर श्री निर्भय सागर जी महाराज की। चलिए आज का अंतिम प्रश्न लेकर के हमारे बीच में उपस्थित हो रही है कुमारी मिनी जैन नगला ताज से। उनका मिनी प्रश्न है लेकिन लार्ज उत्तर हो सकता है। उनका प्रश्न है कि 3 प्रतिमाधारी और 4 प्रतिमाधारी का क्या मतलब होता है? देखिए, श्रावक की 11 प्रतिमाएं होती हैं। पहली दर्शन प्रतिमा, दूसरी व्रत प्रतिमा, तीसरी प्रतिमा सामायिक और चौथी प्रतिमा प्रोषद, नहीं चौथी प्रतिमा प्रोषद आता है, 5वां सचित्त त्याग। हाँ, तो ऐसी प्रतिमाएं जो होती हैं उन प्रतिमाओं का व्रत है, प्रतिमाकार संकल्प, व्रत, प्रतिज्ञा, प्रतिमाकार।
कि मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं इस नियम का पालन करूँगा, अर्थात तीनों टाइम सामायिक करूँगा। यही प्रतिमा है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं सप्त व्यसन का त्याग करूँगा, अष्टमूल गुणों को धारण करूँगा, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर आस्था रख के निश्चय सम्यक दर्शन की ओर दृष्टि रखूँगा। ये कहलाती दर्शन प्रतिमा, इसी का नाम प्रतिज्ञा है और यही प्रतिमा कहलाती। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।